हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न थिंग्स पर। क्लास को स्टार्ट करते हैं और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जिसका आज फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। शब्द चुनिए। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विषम शब्द चुनिए। आयत है, वर्ग है, त्रिभुज और वृत्त है। तो देखो, अगर आयत की बात की जाए तो आयत कुछ ऐसा करके बनता है, वर्ग की बात की जाए तो वर्ग कुछ ऐसा बनता है, त्रिभुज की बात की जाए तो त्रिभुज कुछ ऐसा करके बनता है। ये आपका मान लो त्रिभुज है। बात वृत्त की जाए तो वृत्त कैसा होता है आपका? वृत्त आपका इस तरीके का होता है। तो देखो यहाँ पर जो है ना, सब में क्या है, सब में लाइंस के द्वारा फिगर बन रहा है। लाइंस तो है ही है, चाहे जैसी लाइन हो, बट जो वृत्त है ना, ये आपका एक सर्कल से बन रहा है, मतलब ऐसे ये आपका वृत्त होता है, ये एक सर्कल से बन रहा है। तब कि जो है आपका वर्ग या आयत ऐसे बना सकते हो, वर्ग ऐसे बना सकते हो, आपका ऐसे करके कुछ बन रहा है। लेकिन आपका जो ये है, ये सबसे अलग आपका है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपका क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कैलेंडर से, और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं कि यदि 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था, तो आपसे पूछा गया है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950, तो अगर हम इसमें विषम दिन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 1950 मतलब 26 जनवरी 1950 में अगर 1950 के हम विषम दिन ले रहे हैं तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? टोटल 26 आ जाएंगे। और फिर अगर हम क्या कर रहे हैं कि हमको पीछे जाना है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा। जब 1949 में जाएंगे तो आपके 1949 में क्या होता है, ये एक आपका मतलब कि लीप ईयर तो है नहीं, साधारण ईयर होता है, साधारण साल होता है। तो इसमें जो विषम दिन की संख्या होती है वो कितनी होती? 1 होती, मतलब 365 दिन होते हैं करते हैं। तो आपके पास 52 सप्ताह और 1 दिन बचता है, जो आपके विषम दिन गिना जाता है। फिर अगर हम चलते हैं पीछे की तरफ, 1948 की तरफ चलते हैं, तो 1948 आपका देखो 4 से डिविजिबल है। तो अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ये क्या हुआ आपका? एक लीप ईयर हुआ। और लीप ईयर में आपके पास क्या होता है? 366 दिन होते हैं, और 366 दिन में आपका 2 आ जाएगा, जो कि वो आ जाएगा आपका विषम दिन। फिर आगे चलते 1947 की बात कर रहा, तो अगर 1947 से हम पीछे से जाएंगे, देखो पीछे की तरफ आ रहे हैं, और अगस्त की बात कर रहा। तो अगर हम चलते हैं यहाँ से, यहाँ पर आपका 15 अगस्त की बात कर रहा, तो अगस्त से पहले हमारे पास क्या आता है? दिसंबर आता है। अगर हम दिसंबर में बात करें तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? देखो दिसंबर में आपके 31 दिन होते हैं, डिवाइड करते हैं ना तो 7 चौका होता है 28, और 28 और 3 होता है 31, मतलब दिसंबर में आपके पास टोटल विषम दिन की संख्या कितनी है? नवंबर की बात करते हैं तो नवंबर आपका 30 दिन का होता है, और 7 चौका 28 होता है, 2 बचेगा आपका, मतलब नवंबर में विषम दिन की संख्या 2 आ जाएगी। फिर उसके बाद चलते हैं आपके अक्टूबर की तरफ। तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं आपके? 31 दिन होते हैं। 31 दिन होते हैं तो आपके 3 विषम दिन आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम चलते हैं सितंबर की तरफ, और सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो अगर 30 दिन होते हैं तो आपके विषम दिन आ जाएंगे 2। फिर आपके चलते हैं आपके अगस्त की तरफ। तो देखो अगस्त की तरफ आपके 15 अगस्त की बात कही जा रही है, और अगस्त में जो होते हैं 31 दिन होते हैं। तो हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं? 16 दिन, मतलब ये हो जाएंगे विषम दिन की संख्या। तो देखो 16 दिन आ गया। अब 16 को अगर हम 7 से डिवाइड करते, या फिर छोड़ो डिवाइड नहीं करते, पहले जोड़ लेते। आपके टोटल 1947 में विषम दिन कितने हैं? 16 ये हुए, 16 2 18, 18 2 20, 1 21 हुआ, 21 2 23 हुआ, और 23 और 3 26 हुआ। टोटल आपका 26 दिन हुआ 1947 में। 26 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 होता है, 7 चौक 28 होता है, तो 7 3 21 प्लस 5 26 होता है। मतलब आपके पास विषम दिन की संख्या कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, मतलब 5 दिन आपके शेष बच जाएंगे, वही आपके विषम दिन की संख्या होगी। फिर अगर आप 26 को देखो, 7 से बड़ा है आपका, 7 से बड़ा है, और अगर बड़ा है तो फिर भी इसमें कितना आ जाएगा? 5 आएगा। देखो विषम दिन की संख्या कैसे निकाली जाती है? अगर संख्या 7 से बड़ी है तो उसको 7 से डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 2 और 5, टोटल विषम दिन की संख्या कितनी आ जाएगी? 5 5 10 2 12 1 13। टोटल विषम दिन की संख्या आपके पास आ जाएगी 13। तो यहाँ देखो 13 आ जाएगी आपके पास टोटल विषम दिन की संख्या। अब 13 जो आया ये भी आपका 7 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे?
तो 1 टाइम्स आएगा, आपके पास टोटल शेष कितना आएगा, जो आएगा वो आएगा 6। फाइनल शेषफल आपके पास आएगा 6। तो अब देखो बात क्या कह रहा है, 26 जनवरी। देखो यहाँ पर कौन सा दिन था, गुरुवार था। हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो अगर गुरुवार से 6 दिन पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, आपका शुक्रवार आ जाएगा। अगर हम गुरुवार से 6 दिन पीछे जाएंगे तो आपका शुक्रवार आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए शुक्रवार। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कहा गया गाय बछड़ा कहा जाता है, बछड़ा कहा जाता है। तो भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। घड़ी है, समय है, थर्मामीटर का काम समय देखना होता है और थर्मामीटर का काम तापमान को मापना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। तो 2, 5, 9, 14 और 20 है। देखो अगर यहाँ पर पैटर्न इस सीरीज का है, सीरीज नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज की क्लास भी पीछे दी गई है, अगर ना समझ में आया तो नंबर सीरीज आप सर्च करिएगा, रीजनिंग क्लासेस नंबर सीरीज बाय मॉडर्न थिंग्स, आपको वहाँ पर क्लासेस मिल जाएंगी और आप वहाँ पर क्लासेस देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो अगर 2 में 3 ऐड करते हैं तो क्या होता है, 5 होता है। 5 में अगर हम 4 ऐड कर रहे हैं तो आपको 9 मिल रहा है। उसी तरीके अगर 9 में आप 5 ऐड करेंगे तो आपको 14 मिलेगा। और अगर 14 में आप क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है। ठीक उसी तरीके 20 में आप क्या ऐड करना है कि जिससे कि आपको नेक्स्ट संख्या मिल सके। तो देखो पहले 3 ऐड हुआ, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब की बारी किसकी है, 7 की। तो मतलब 20 में कितना ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट संख्या 27 मिल जाएगी, जो इस सीरीज को पूरा करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका है लेकिन अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो आप तो क्या है, ए 1 नंबर पर आता है, फिर आपका डी जो है 4 नंबर पर आता है, फिर जी 7 नंबर पर आता है, जे देखा जाए तो जे आपका 10 नंबर पर आता है। यहाँ अगर देखा जाए तो 1 + 3 मिलकर के 4 हो रहा और 4 + 3 7 हो रहा और 7 + 3 10 हो रहा। आगे अगर 10 + 3 करेंगे तो आपका आएगा 13 और 13 नंबर पर आपका कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो 13 नंबर पर आपका एम आता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा अलग है। तो कलम दिया गया, पेंसिल दिया गया, किताब दिया गया, मार्कर। यहाँ जो कलम है, पेंसिल है और मार्कर है, ये 3 के तीनों क्या होते हैं, आपके लिखने के काम आते हैं। लेकिन जो आपकी बुक है, किताब है, ये आपकी क्या होती है, पढ़ने के काम आती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इनमें से कौन सा अलग है, फिर से आपका कहा गया क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है आपका ये। तो इसमें देखो इनमें से कौन सा अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा आपका, भारत है, चीन है, और भारत, चीन और जापान और रूस। देखो भारत, चीन और जापान जो है ये एशियाई देश होते हैं, बल्कि जो रूस है ना ये एशिया और यूरोप में लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ये सबसे अलग है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एप्पल को ये लिखा गया है, तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछा गया है। देखो एप्पल ये आपका है PPLE, ये आपका एप्पल है। एप्पल को लिखा गया है BQQMF, यही लिखा गया है BQQMF। तो देखो ये कैसे हो रहा है, आप देखो ए से BPQLMEF, मतलब सारे +1 करने पर नेक्स्ट संख्या मिल रही है। अगर आप ऑरेंज में +1 करते हैं तो ओ को अगर यहाँ पर, तो ओ के बाद आपको P मिलता है सारे ऑप्शन में, फिर ओ R के बाद आपको क्या मिलता है, S मिलता है। इस तीनों ऑप्शन में नहीं है, तीनों ऑप्शन आप काट देंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बी का भाई है, मतलब ये आपका ब्लड रिलेशन से है। तो ए जो है क्या है, बी का भाई है, यहीं से बनाते चलते हैं। ए जो है बी का भाई है, तो अगर ये भाई है तो ये क्या होगा, मेल होगा, और मेल के लिए मैंने बताया था प्लस लिखते हैं। फिर क्या है, सी ए की माँ है। सी जो है वो कौन है, ए की माँ है, तो ए की माँ मतलब ये फीमेल है, और फीमेल के लिए हमारे अकॉर्डिंग एस्टिक लगता है। फिर उसके बाद डी सी का पिता है। डी जो क्या है, सी का पिता। अगर ये पिता है तो इस पर प्लस लगा देंगे क्योंकि मेल होगा। ई बी का बेटा है। ई जो है किसका बेटा है, बी का बेटा है, अगर बेटा है तो ये मेल है। फिर कहा गया ई डी से कैसे संबंधित है। ई डी से कैसे
कैसे संबंधित है, तो ई डी से कैसे संबंधित है, तो मतलब डी का ई कौन लगेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी की ये बेटी हुई और बेटी का बेटा इनका क्या होगा, पोता होगा। और पोता के बाद अब ये चाहे इसका भाई बेटी हो चाहे इसका बेटा हो, उसका बेटा जो भी इसका क्या होगा, पर पोता होगा, तो पर पोता होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका वेन आर एक्स है। मिनट दिन महीना कौन सी आकृति में होगा, मिनट दिन महीना। तो देखो जो मिनट है ना, मिनट से मिलकर आपका दिन बनता है और दिन से मिलकर आपका महीना बनता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गायक, लड़के और नर्तक। तो देखो जो गायक होते हैं, कुछ गायक क्या होते हैं, लड़के होते हैं, और कुछ जो है गायक और नर्तक और लड़के तीनों चीज़ें होती है कि कुछ गायक जो होते हैं वो लड़के होते हैं और नर्तक भी होते हैं, और जो कुछ लड़के होते हैं वो गायक नर्तक सब चीज़ें होते हैं। तो आपका इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। जिसे भी ये बात समझ में ना आई हो, आप सर्च करिएगा रीजनिंग क्लासेस वेन डायग्राम बाय मॉडर्न नीथिंग्स, आपको क्लास मिल जाएगी और आपसे वहाँ से क्लास को फुल वॉच कर लीजिएगा, पूरी क्लासेस को, वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंख से उसी प्रकार मछली का संबंध किससे है। तो देखो पक्षी के पास पंख होते हैं, उसी प्रकार मछली के पास जो होते हैं वो सल्क होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये है किसी सांकेतिक भाषा में। ये जो क्वेश्चन है आपको पीछे हम कई बार बता चुके हैं, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा या फिर कमेंट वर्क हो जाएगा। तो आज के लिए इतनी ही क्लासेस, इतने ही क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा, जिससे सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप लोग टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट।